हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ 23 सितंबर 2024 का। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विद लवली करके। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगी। साथ ही साथ मैं हर दिन शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के मिशन से रिलेटेड होती है। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। To improve drinking water supply in Tripura, Asian Development Bank sanctioned loan of how much करोड़? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक त्रिपुरा गवर्नमेंट को लोन दी है वहां की वाटर सप्लाई को सुधारने के लिए। वाटर सप्लाई को सुधारने के लिए और ये लोन कितना है? रुपीज 530 करोड़ का लोन है। ये अर्बन डेवलपमेंट स्कीम के तहत किया जा रहा है। अर्बन डेवलपमेंट स्कीम के तहत किया जा रहा है। ये टोटल 3 साल के लिए लोन दिया गया है। इस 3 साल में त्रिपुरा की 12 सिटीज में वाटर सप्लाई फैसिलिटी को इम्प्रूव करना है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रेसिडेंट को इसका हेल्प मिलेगा। वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए कुछ न्यू स्टेप्स भी लिए गए हैं, जैसे कि 305 किलोमीटर का नया पाइपलाइन इंस्टॉल किया जाएगा। नया पाइपलाइन इंस्टॉल किया जाएगा। 25 ट्यूबवेल्स बनेंगे पानी में से आयरन को कम करने के लिए, ताकि पानी की क्वालिटी इंप्रूव किया जा सके। 18 प्लांट्स बनेंगे जो कि पानी से आयरन को कम कर सकते हैं और पानी को रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए टोटल 19 रिजर्वर्स का निर्माण किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इनॉग्रेट हुआ है और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला। और इसमें टोटल 68 मेंबर्स कंट्री हैं। इस एशियन डेवलपमेंट बैंक का मेन गोल ही ये है कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह के लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक इंडिया को और बाकी अपनी कंट्रीज को भी देती है, ताकि वहां पे पॉवर्टी को कम किया जा सके और डेवलपमेंट को इम्प्रूव किया जा सके। और भी लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को दिया है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन दिया है सॉलिड वेस्ट एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। $240.5 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नाबार्ड एंड एसबीआई को दिया है टू सपोर्ट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। एंड $200 मिलियन का लोन नागपुर को दिया है मेट्रो कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। इतना ही नहीं, 1460 करोड़ का लोन गुजरात के सुरेंद्र नगर को दिया गया है, ताकि वहां पे 400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को बनाया जा सके। और ये लोन भी किसने दिया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। नेक्स्ट, recently inspire मानक scheme is in news. Which organization implemented this scheme? तो अभी अभी इंस्पायर मानक स्कीम जो है न्यूज में था। न्यूज में क्यों था? क्योंकि दिल्ली में जो 11th नेशनल लेवल एग्जीबिशन हुआ था, उसमें इंस्पायर मानक के विनर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इंस्पायर मानक को देंगे। मानक का फुल फॉर्म होता है मिलियन माइंड्स ऑग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। और ये इंस्पायर मानक शुरू क्यों किया गया था? ताकि जो भी बच्चे 10 से 15 साल की उम्र के होते हैं, स्पेशली जो 6 से 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, उनको प्रमोट किया जाए, ताकि वे नए नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आए और क्रिएटिविटी को लेकर के आए। अगर उनके आइडियाज काफी इनोवेटिव होते हैं और उनके आइडियाज सेलेक्ट किए जाते हैं, तो हर स्टूडेंट को इंस्पायर अवार्ड 10,000 रुपीज दिया जाएगा पर स्टूडेंट। ठीक है। ये इंस्पायर मानक स्कीम के तहत ये एनकरेज किया जाता था कि बच्चे जो हैं वो साइंस फील्ड को चूज कर सके एंड रिसर्च में अपना करियर आगे बढ़ाएं। इंस्पायर मानक डेवलप किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इसने डेवलप किया था। नेक्स्ट, Indian Cancer Genomes Atlas launched India's first cancer genomic रिपोजिटरी पोर्टल टू कलेक्ट डेटा ऑन। रिसेंटली इंडिया का पहला कैंसर जीनोमिक रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च हुआ है और ये पोर्टल जो है ये डेटा कलेक्ट करता है ब्रेस्ट कैंसर पे। डेटा कलेक्ट करने का मतलब क्या? जो भी पेशेंट होते हैं उनके डीएनए, आरएनए एंड उनके प्रोटीन प्रोफाइल के बारे में डेटा कलेक्ट करना। जो भी कैंसर मॉलिक्यूलर्स होते हैं उनका कंपैरिजन वेस्टर्न कंट्री के कैंसर पेशेंट से किया जा सके। अभी तक टोटल इस पोर्टल में 50 पेशेंट का डेटा कलेक्ट किया गया और टारगेट कितना है? 500 पेशेंट। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने कैंसर पेशेंट हैं उसका 20% इंडिया में ही है। रिसेंटली इंडिया ने क्वाड समिट में पार्टिसिपेट किया था। क्वाड समिट में पार्टिसिपेट किया था और उस पार्टिसिपेशन में कैंसर मूनशूट इवेंट हुआ, जहां पे नरेंद्र मोदी ने इंडिया की तरफ से
40 मिलियन कैंसर वैक्सीन डोज देने का वादा किया है इंडो पैसिफिक नेशन को। और इस क्वाड समिट में इंडिया ने हेल्थ, सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी पे भी डिस्कशन किया है। क्वाड में कौन-कौन से नेशंस आते हैं? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू नीदरलैंड? कुमार तुहिन को एज एन इंडियाज एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है नीदरलैंड का। एम्बेसडर जो होता है वो एक तरीके से कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, ये कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है नीदरलैंड में। अरुण गोविल अरुण गोविल को भी अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू क्रोएशिया। और रिसेंट न्यूज थी कि आर रविंद्र को अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू आइसलैंड। और मनु महावर कहाँ के एम्बेसडर हैं? तो ये है मालदीव्स के। कुमार तुहिन इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन किए थे 1991 में। टू एनकरेज मोर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसको ध्यान देंगे, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस एक्टिविटीज, इसरो इन स्पेस साइंड 75 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। 75 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट विथ विच कंपनी? ये एक प्राइवेट कंपनी के साथ साइन किया गया है। और ये क्यों साइन किया गया है? ताकि गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी की कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए, और प्राइवेट कंपनी का इसरो में एक्सेस स्टैब्लिश करने के लिए। और ये किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। एग्रीकल्चर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस, हर जगह इसका यूज किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है इसरो ने प्राइवेट फील्ड को चूज करके। नेक्स्ट, अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम आर्टिशियन विल गेट हाउ मच फाइनेंशियल हेल्प एज एन लोन? पहले समझते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम है क्या। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम को इनॉग्रेट किया था। जो भी आर्टिशियन है, जो भी हस्तकला से रिलेटेड लोग हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प एंड स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको 500 रुपीज पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। और टोटल 6 वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं, आफ्टर ट्रेनिंग अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको 3 लाख रुपीज का भी लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेनिंग दिया जा चुका है और मशीन खरीदने के पैसे भी दिए जा चुके हैं, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और सेल्फ रिलायंट बनाया जाता है। सबसे ज्यादा लोग अगर पार्टिसिपेट किए हैं तो वो कर्नाटका से किए हैं। दूसरे नंबर पे आता है गुजरात और तीसरे नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा स्कीम टोटल 5 साल के लिए चलाया गया है और ये फेज 1 फेज 2 दो फेज में होगा। फेज 1 में अगर कोई अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसको 1 लाख रुपीज का लोन मिलेगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और अगर फेज 2 में बिजनेस करना चाहता है तो उसको 2 लाख रुपीज का लोन मिलेगा 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ₹3 लाख। इसके साथ साथ दो नए और भी स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं। पहला तो है आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर, चाणक्य। ठीक है, ये क्यों किया गया है? ताकि जो भी यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा सके, उनको स्किल ट्रेनिंग दिया जा सके। और दूसरा, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर विमेन स्टार्टअप स्कीम, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर विमेन स्टार्टअप स्कीम। इसमें भी वुमेन को ट्रेनिंग दिया जा रहा है जिससे कि वो अपने बिजनेस शुरू कर सके और सेल्फ रिलायंट बन सके। नेक्स्ट, केरला टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। दिस रैंकिंग इज रिलीज्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग कौन देता है? FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस रैंकिंग के तहत फर्स्ट स्टेट कौन है जो टॉप किया है स्टेट फूड सेफ्टी में? केरला। सेकंड स्टेट है तमिलनाडु, थर्ड स्टेट है जम्मू कश्मीर और फोर्थ नंबर पे आता है गुजरात, जो 2021 में फर्स्ट नंबर पे था, ये अभी फोर्थ नंबर पे आता है। ये जो रैंकिंग दी जाती है इसको डिसाइड करने के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर तो इसका ये है कि जो स्टेट है
वहाँ पे जो फूड हैंडलर हैं, उनको कैसी ट्रेनिंग दी गई है। दूसरा, वो स्टेट फूड सेफ्टी के रेगुलेशंस को कितना फॉलो करता है, वहाँ के लैब्स की क्वालिटी कैसी है, वहाँ जो कंज्यूमर्स हैं, वहाँ जो लोग हैं, वो कितने अवेयर हैं अबाउट फूड सेफ्टी। तो इन सब पैरामीटर्स को देख करके डिसाइड किया जाता है कौन सी स्टेट टॉप नंबर पे है। और केरला इस बार फर्स्ट नंबर पे, और ये दूसरी बार ऐसा है, लगातार दूसरी बार टॉप नंबर पे है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कुछ रीसेंट न्यूज़ फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये भी हैं कि रिसेंटली एफएसएसएआई ने एमओयू साइन किया है एमएपीए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक ऑफ ब्राजील के साथ। ये एमओयू क्यों साइन हुआ है? टू स्ट्रेंथन फूड सेफ्टी एंड प्रमोट बायलैटरल कोऑपरेशन। बायलैटरल कोऑपरेशन। इसके अलावा अभी ग्लोबल फूड रेगुलेशन मीटिंग हुआ था जो कि दिल्ली में हुआ था। वहां एफएसएसएआई ने मीटिंग किया है भूटान के साथ, भूटान की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के साथ मिलकर के, जहां पे भी उन लोगों ने फूड सेफ्टी से रिलेटेड चीजों को डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। फर्स्ट, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे 2024, ये 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए। सेकेंड, वर्ल्ड रीनो डे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 22 सितंबर को ये भी ऑब्जर्व करते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, इसने एक अचीवमेंट हासिल किया है, और वो ये है, पहले जो रीनो का इलीगल हंटिंग किया जाता था ट्रेड के लिए, उसको कम किया गया है टू, और वो 86% तक कम हुआ है। एक्चुअली रीनो जो है उसको ट्रेड किया जाता है मेडिसिन के लिए, इससे मेडिसिन बनते हैं, और कुछ कंट्रीज में इसको एज एन स्टेटस सिंबल भी रखते हैं। तो इसकी वजह से ही वहाँ बहुत ज़्यादा हंटिंग होने लग गई थी, तो उसको कम किया गया है। उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव उठाए थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मेरे चैनल को लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बहुत से लोग इस चैनल के साथ जुड़ सके, और मुझे भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने में उतना ही मज़ा आए। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे।